हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित विषय नियम एवं कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है तालाबों के आवंटन के लिए राजस्व संहिता नियमावली 2016 में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। तो उत्तर है हमारा तालाबों का पट्टे के आवंटन के लिए राजस्व संहिता 2016 में दो प्रकार से नियम बनाए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। तो हमारा नंबर 1 पर है छोटे तालाबों का पट्टा धारा 6157 द्वारा एक, जहां धारा 61 ख में उल्लेखित तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम हो। समिति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार सिंघाड़ा उत्पादन अथवा मत्स्य पालन के लिए उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से पट्टा करेगा। और नंबर 2 है इसी में, ऐसे तालाबों के आवंटन के लिए तहसील स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उस क्षेत्र में बृहद रूप से प्रचलित कम से कम एक समाचार पत्र में शिविर की तिथि, समय व स्थान की जानकारी देते हुए बृहद स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। हमारा नंबर 3 पर है अध्यक्ष, सचिव और नायब तहसीलदार से न्यून स्तर का अधिकारी ऐसी शिविर की बैठक में उपस्थित रहेंगे। यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हों तब उन सभी संबंधित समितियों के अध्यक्ष और सचिव भी उपस्थित रहेंगे। नंबर 4 पर है हमारा प्रत्येक तहसील के लिए कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि की सहायता से सचिव उन पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जिन्हें उपनियम 5 में भी निर्दिष्ट अधिमता क्रम के अनुसार संदर्भित तालाब को आवंटित किया जा सके। नंबर 5 पर है हमारा संभावित आवंटियों की पात्रता सूची निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी। तो आइए हम इसका देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या लिखा हुआ है। तो नंबर का है हमारा संबंधित पंचायत ग्राम में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति। नंबर ख है ग्राम पंचायत में निवास करने वाला गरीबी रेखा से नीचे का अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सम्मान श्रेणी का व्यक्ति। और नंबर ग है हमारा इसी में संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति। और नंबर घ पर है हमारा संबंधित विकास खंड में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति। आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, इसी में क्या लिखा है। इसमें इसका स्पष्टीकरण लिखा हुआ, तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। तो आइए पढ़ लेते हैं स्पष्टीकरण। इस नियम 56 के उद्देश्य के लिए मछुआ समुदाय के व्यक्ति का अर्थ होना केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोड़िया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो परंपरागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगा हो। आइए नंबर 6 देख लेते हैं। तो नंबर 6 है हमारा उप नियम 5 के किसी पूर्ववर्ती खंड में उल्लेखित व्यक्ति पश्चातवर्ती खंडों में उल्लेखित व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए ऐसे तालाबों का आवंटन पाने के हकदार होंगे। और नंबर 7 पर है हमारा यदि उप नियम 4 के अंतर्गत तैयार की गई पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति एक से अधिक हैं तब मौके पर ही नीलामी कराई जाएगी, जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लेखित व्यक्ति ही प्रतिभाग कर सकेंगे। यदि उपरोक्त पट्टा के लिए केवल एक व्यक्ति पात्र है तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत वर्ष भाटक की धनराशि जो प्रति एकड़ 1000 रुपये से कम और 2000 रुपये से अधिक नहीं होगी पर दिया जाएगा। और नंबर 8 पे है हमारा, इसको भी पढ़ लेते हैं। संहिता की धारा 189 व धारा 190 के उपबंध इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक नीलामी पर लागू होंगे। और नंबर 9 पे हमारा लिखा है जब उच्चतम बोली की धनराशि जमा कर दी गई हो, पात्रता सूची, नीलामी पापत्र और बोली की धनराशि को जमा करने संबंधी आख्या अध्यक्ष, सचिव और उप नियम 3 में उल्लेखित राजस्व अधिकारी द्वारा समुचित तरीके से हस्ताक्षरित करके अनुमोदन हेतु उप जिलाधिकारी को अग्रसरित की जाएगी। नंबर 10 पे है हमारा यदि उप जिलाधिकारी का समाधान हो जाता है कि तालाब को आवंटित करने का निर्णय नियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है तो वह अनुमोदन दे देंगे और अभिलेख समिति को वापस कर देंगे। और नंबर 11 पे है हमारा यदि उप जिलाधिकारी प्रस्ताव का अनुमोदन कर देते हैं तो
पापत्र समिति को वापस जाएंगे और एक आवंटन विलेख आरसी पापत्र 15 निष्पादित कराया जाएगा, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्री कास्ट कराया जाएगा। और नंबर 12 पे है हमारा, ऐसा प्रत्येक आवंटन 5 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किया जाएगा और उसका आगे ना तो नवीनीकरण किया जाएगा और ना ही बढ़ाया जाएगा। नंबर 13 पर है हमारा, आवंटित तालाब को मत्स्य पालन, अन्य जलजात पदार्थ या हरी सब्जियों के उत्पादन की परियोजनार्थ प्रयोग में ला सकेगा। नंबर 14 है हमारा, यदि आवंटन की अवधि में आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करता है, उप जिलाधिकारी आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी करके आवंटन निरस्त कर सकेगा। नंबर 15 पर हमारा, आवंटन की अवधि के दौरान स्थानीय निवासियों के उस तालाब में कपड़े धोने, जानवरों को पानी पिलाने, मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रयोजनार्थ मिट्टी को निकालने या इस प्रकार के अधिकार आबादित रहेंगे। और तो यह हमें राजस्व संहिता के 58 नंबर पर मिलेगा। बड़े तालाबों का पट्टा, धारा 61(1), जहां धारा 61 खा में उल्लेखित तालाब का क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक है, समिति उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार पट्टा करेगी। तो इसके अंतर्गत कई टॉपिक लिखे हुए हैं क्रम वाइज, तो आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा का पे है, पहला मतलब संबंधित ग्राम में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अंतर्गत रजिस्ट्री कास्ट हो और मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और खा है इसी में, संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकास्त और मान्यता प्राप्त हो। नंबर गा है हमारा, संबंधित विकासखंड में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकास्त और मान्यता प्राप्त हों। और घा पे हमारा लिखा हुआ है, संबंधित जनपद में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सरकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकास्त और मान्यता प्राप्त हों। और नंबर अंगा, उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकास्त और मान्यता प्राप्त हों। और नंबर 4 इसी में लिखा हुआ, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सहकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकास्त और मान्यता प्राप्त हों। और नंबर 6 पे है, अन्य सरकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। इसी में इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, 2 नियम 57 के प्रावधान अन्य सभी मामलों में यथोचित परिवर्तन सहित इस नियम से आच्छादित तालाबों के पट्टों में लागू होंगे, इस शर्त के साथ कि यदि उपरोक्त पट्टा के लिए केवल एक सहकारी समिति पात्र है, तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत वर्ष भाटक की धनराशि, जो प्रति एकड़ 4,000 रुपये से कम नहीं होगी, पर दिया जाएगा। तो यह थी तालाब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी राजस्व विभाग की। तो यह दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।